प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। छठी कक्षा का पाठ 15 गुरुपर्व आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर सुनील बहल। यह पाठ हमारी धार्मिक भावनाओं को तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ यह कुछ संदेश भी दे जाता है कि सभी मजहब एक हैं, सभी धर्म एक हैं और हमें मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आपका पाठ गुरुपर्व। पाठ के आरंभ में लेखक बताते हैं कि मेरी दिनचर्या में रोज़ सुबह और शाम गुरुद्वारे जाना शामिल है। मैं बचपन से ही अपने परिवार के साथ गुरुदर्शन के लिए गुरुद्वारे माथा टेकने जाता हूँ। मुझे इसमें अतीव आनंद यानी बहुत ज़्यादा खुशी व शांति मिलती है। आज जब मैं गुरुद्वारे गया तो यहाँ पर गुरुद्वारा प्रबंधकों ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्तिक मास की पूर्णिमा को सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, यानी उनका जन्म दिवस गुरुपर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने इस पर्व में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शामिल होने के लिए कहा। मैं तो गुरुपर्व का नाम सुनते ही रोमांचित हो गया, यानी मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह हो आया। मुझे तो साल भर से इस गुरुपर्व का इंतज़ार रहता है। मैंने घर आकर अपने मित्रों को भी बताया कि कुछ दिन बाद ही गुरुपर्व है। वे भी गुरुपर्व का नाम सुनते ही उत्साहित हो गए। हम सभी ने इस गुरुपर्व को इकट्ठे मिलकर मनाने का फैसला किया। अब ज्यों-ज्यों गुरुपर्व का दिन नज़दीक आता जाता, त्यों-त्यों उसे मनाने का हमारा उत्साह बढ़ता जाता। गुरुद्वारे में सभी श्रद्धालुओं में भी इसे मनाने का बहुत उत्साह था। गुरुपर्व से कुछ दिन पहले ही गुरुद्वारा समिति द्वारा प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु ढोलक तथा चिमटे बजाते हुए शब्द उच्चारण कर रहे थे। बच्चों, प्रभात फेरी सुबह के समय निकाली जाती है। मैं भी रोज़ाना अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इन प्रभात फेरियों में शामिल हुआ। गुरुपर्व के अवसर पर सजावट के काम को बहुत महत्व दिया जाता है। गुरुद्वारों में तो पहले ही साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है, लेकिन गुरुपर्व के अवसर पर इन्हें और भी सुंदर व आकर्षक बनाने की तैयारियां जोरों से हो रही थी। कोई फूलों की लड़ियां बना रहा था तो कोई फर्श, सीढ़ियां आदि चमका रहा था। बहुत से सेवादार, बच्चों सेवादार कहते हैं जो गुरुद्वारे में आकर सेवा करते हैं, बहुत से सेवादार गुरुद्वारे के आसपास की सड़क की सफाई कर रहे थे। इस खास दिन के लिए गुरुद्वारे को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था। रात को गुरुद्वारे की शोभा देखते ही बनती थी। सचमुच गुरुद्वारे की इतनी खूबसूरती तो हमेशा के लिए मेरी आंखों में समा गई। गुरुपर्व से 2 दिन पहले नगर कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें अनेक लोग शामिल हुए। नगर कीर्तन की अगुवाई 5 प्यारों द्वारा की गई। बच्चों, शायद आप लोगों को पता होगा 1699 में 13 अप्रैल वैशाखी वाले दिन 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी द्वारा 5 प्यारों को 5 वीरों के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया और उन्होंने इसी दिन सिख धर्म की स्थापना की थी। नगर कीर्तन में ये 5 प्यारे उन्हीं वीरों की याद दिलाते हैं। नगर कीर्तन में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी को खूब सजाया गया था, जिसके पीछे पीछे कीर्तन मंडलियां शबद कीर्तन द्वारा लोगों को निहाल कर रही थी तथा प्रसाद का वितरण यानी प्रसाद बांटा जा रहा था। बैंड बाजे वाले भी यहाँ विभिन्न ध्वनियों को बजाते हुए चल रहे थे। नगर कीर्तन में गतका खेलने वाले भी अपनी वीरता व कला से लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। उनका उत्साह तो देखते ही बनता था। ये नगर कीर्तन की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। जहाँ जहाँ से नगर कीर्तन गुजर रहा था, वहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर श्रद्धालुओं द्वारा आम जनता के लिए चाय पानी, चने, कड़ाह आदि के लंगर लगाए गए। बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे कि लंगर की प्रथा सिख धर्म के पहले संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी द्वारा ही आरंभ की गई थी। उन्होंने कहा था, वंड छको, अर्थात जो कुछ खाओ सबके साथ बांट कर खाओ। हमारे मोहल्ले के श्रद्धालुओं ने भी मिलकर बहुत सारा आटा, चाय पत्ती और ढेर सारे घी का प्रबंध कर रखा था।
एक श्रद्धालु ने गुप्त रूप से 100 किलो दूध व 50 किलो चीनी लंगर हेतु भिजवाई। बच्चों, गुप्त दान होता है जो किसी को पता ना हो कि किसने भेजा है। इस तरह बड़े ही चाव व स्नेह से नगर कीर्तन में लोगों को चाय पानी का लंगर व कड़ाह प्रसाद वितरित किया गया, यानी बांटा गया। लोग गली मोहल्लों, दुकानों, घरों से निकलकर नगर कीर्तन में बड़ी श्रद्धा से शामिल हो रहे थे। इस तरह नगर कीर्तन विभिन्न स्थानों से होता हुआ गुरुद्वारा साहिब में जाकर संपन्न हुआ। गुरुपर्व से 2 दिन पूर्व गुरुद्वारे में अखंड पाठ रखे गए और गुरुपर्व वाले दिन उनके भोग डाले गए, यानी पाठ की समाप्ति पर सबको प्रसाद आदि वितरित किया गया। रागी जत्थों द्वारा सबद कीर्तन के माध्यम से संगत को गुरु चरणों से जोड़ा गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में सिखों के गौरवपूर्ण इतिहास, गुरुओं की अलौकिक वाणी से संबंधित धार्मिक साहित्य की प्रदर्शनी भी लगाई गई, यानी धार्मिक पुस्तकें प्रदर्शित की गई तथा साहित्य का निशुल्क वितरण किया गया। निशुल्क यानी कोई भी राशि नहीं ली गई। गुरुद्वारे में ही बड़ी श्रद्धा व सुव्यवस्थित ढंग से, यानी अच्छे ढंग से गुरु का लंगर का अटूट वितरण किया गया, जिसमें छोटे बड़े, अमीर गरीब एक साथ पंगत में बैठकर लंगर छक रहे थे, यानी खा रहे थे। निस्संदेह गुरुपर्व वाले दिन गुरुद्वारे में सभी आनंद विभोर हो रहे थे, यानी बहुत ही खुश हो रहे थे। गुरुपर्व वाले दिन रात को लोगों ने अपने घरों, दुकानों आदि में दीपमाला की, अर्थात दिए जलाए तथा पटाखे चलाए। गुरुद्वारे में दीवान सजाए गए, जिसमें दूर दूर से रागी जत्थे गुरवाणी का कीर्तन करते रहे। सचमुच गुरुपर्व की महिमा अपरंपार है। मैंने अपने परिवार व मित्रों के साथ इस गुरुपर्व पर खूब आनंद उठाया। मुझे अगले गुरुपर्व का फिर इंतज़ार रहेगा। तो बच्चों, आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और हो भी क्यों ना, आप लोग भी तो अपने परिवार के साथ गुरुपर्व उत्साह से मनाते हो ना। इसी प्रकार अपनी कक्षा से जुड़े हुए अन्य वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और हाँ, एक बात और, इस पाठ का लिखित रूप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।